कारणों से हमारे मंचित अतिथियों को जाना पड़ेगा, इसलिए हम पहले उनके उद्बोधन करवा लेते हैं। मैं वरिष्ठ चिकित्सक कासगंज से जो हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी। मंच पर आसीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत सम्मान उनका। और हमारे सम्मुख बैठे हुए सभागार में सभी देव स्वरूप भाइयों, सख्त रूपा माताओं बहनों, सभी को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। हमारे जो अभी महाबंडेश्वर जी आए थे वो चले गए हैं, लेकिन वो साक्षात हमने प्रणाम तो नहीं कर पाया, उन्हें साष्टांग प्रणाम करने का मन था, लेकिन मन से मैंने उनको प्रणाम कर लिया और मुझे उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल गया है। भाई आज के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तभी मैं इतनी देर तक बैठा रहा। मैंने जबकि गहलोत जी से कह दिया था कि मैं बहुत जल्दी चला आऊँगा, लेकिन उनके प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं गहलोत जी के बारे में दो शब्द कहूँगा। एक तो जो है ये गजल जो है क्यों आई, हमारे देश में हमारी भारत सरकार घुसपैठियों को रोकने के लिए जो कदम बढ़ा रही है और हमारे जो है हिंदी साहित्य में जो घुसपैठिए आ गए हैं, उर्दू का और उसका इंग्लिश का अन्य भाषाओं का जो घुसपैठ हो गई है, उसको रोकने का कार्य ये सजल सर्जना समिति कर रही है। तो मैं महेश दिवाकर की जो पंक्तियां हैं वो सचमुच बड़ा सटीक बैठती हैं और वो मैंने उनसे कहा भी था कि वो आप जो है, अभी मेरी बात हुई थी कि इतनी उन्होंने मुझे प्रभावित किया है, तो वो मैं पंक्तियां क्या हैं कि ऐसा कुछ कर चलें सके हम काल चक्र के आते आते, काल चक्र से तो कोई बचेगा नहीं, तो ऐसा कुछ कर चलें सके हम काल चक्र के आते आते, धरती में के अंबर में के मैक उठे जग जाते जाते। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी समिति दोनों के लिए सड़ी बैठ रही हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत साधुवाद के पात्र हैं महेश दिवाकर जी, डॉक्टर महेश दिवाकर। थोड़ा दो मैं अभी जो है कुछ मन में ऐसा आया तो मैंने गहलोत जी के लिए लिखा। वाकई में आपने जो है कमाल कर दिया है, कितना अच्छा जो है आप मतलब संयोजन करते हैं। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। अभी मैं वैसे कवि नहीं हूँ, ना मैं कवि हूँ ना मैं कविता करता हूँ, कुछ नहीं, चिकित्सक हूँ मैं, लेकिन भाव कभी आ जाता है तो मन में उठता है। तुम सहज सरल और गंभीर हो, गहलोत जी के लिए, तुम सहज सरल और गंभीर हो, कठिनाइयों में होते ना धीर हो, है निर्मल स्वभाव और वाणी मधुर, तुम साहित्य जगत के सजल वीर हो, तुम साहित्य जगत के सजल वीर हो। और सजल को ला करके इसको इतना अच्छा इन्होंने कर दिया है कि आने वाला समय हिंदी भाषा हमारी जो है इसमें जो बहुत ज़्यादा संक्रमण हो रहा था उसको रोकने का जो प्रयास किया है हमारे हिंदी भाषी कवि जो है सभी उसकी तरफ मुड़ रहे थे, गजल की तरफ, वो सब जो है सजल की तरफ आ रहे हैं और ये बहुत आने वाले समय में बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज कुछ जो है मैं अभी बात कर रहा था गहलोत जी से, कुछ पंक्तियां जो है हो गया, कुछ जो है मोबाइल में हमारे जो है भारती हरिश्चंद्र जी कवि हुए हैं, वो उनकी पंक्तियां हुए हैं, मोबाइल में मैं करके लाया था, बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। अभी थोड़ा इसमें गड़बड़ी हो गई है। मैं मतलब अपनी भाषा पर तो निश्चित अभिमान होना चाहिए, हैं? निज भाषा वो क्या है आपको सभी को मालूम है? निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो ये जो है इतना सही है कि अपनी भाषा की तरफ हमारा अगर वो नहीं, हम अगर दूसरी भाषा की तरफ जा रहे हैं तो सचमुच बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं हमको अपनी भाषा की तरफ। और ये जो काम जिन्होंने गहलोत जी ने जो किया है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखिए किसी देश को, किसी भी राष्ट्र को गिराना हो, किसी को कुछ करना हो तो पहले उसके साहित्य पर प्रहार किया जाता है।
साहित्य में घुसपैठ हो गई, हमारे उसमें घुसपैठ होने लगी, हमारा दिमाग जो है उधर जाने लगा। उनको रोकने तो अभी तक सरकार नहीं ऐसा कुछ कर रही थी, लेकिन अब जो हमारी सरकार भी बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम, और बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषणा की उसकी बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। अरे जब ये सब हो तो हमारी हिंदी भाषा क्यों नहीं एकदम राष्ट्रभाषा मतलब हो? हमें हिंदी पर जो है, बल्कि हम तो कहेंगे हिंदी भाषा हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाम से घोषित हो जाए। ये हम, और ये जो प्रयास कर रहे हैं ये सचमुच सही होकर बैठेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत बहुत जय हिंदी, जय सजल, जय।